20 की उम्र हो गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर जाएगी ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर अचानक एक दिन सीने में दर्द होगा और डॉक्टर आकर बोलेगा आपका टाइम आ चुका है। अरे आपको अपने आप पर शर्म आना चाहिए। सपने IAS IPS मिलियनर बिलियनर बनने की देखती हो, और जब मेहनत करने की बात आती है तो अभी मेरा समय खराब चल रहा है। जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। समय से पहले कुछ नहीं होता। कैसी कैसी बहाने बनाकर खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। एक बात याद रखना, अगर सक्सेसफुल बनना चाहती हो, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती हो, तो इंतजार नहीं मेहनत करो, क्योंकि किसी का टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। और जो ये सोचती है कि अपना टाइम आएगा, उनका टाइम आता नहीं है, सिर्फ जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसी तरह अपने कामों को टालते रहती हो ना। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देती हो, और जो काम कल हो सकता है उसे परसों पर टाल देती हो। इसी तरह आपका टाइम निकलता जाता है और हर रोज आपके कामों का प्रेशर आप पर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आपके कामों का प्रेशर बढ़ता जाता है तो वो काम आपको मुश्किल लगने लगता है। फिर आपको उस काम में कमी नजर आने लगती है, और कुछ दिन बाद फिर आप उस काम को करना ही छोड़ देते हो। फिर आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपकी बर्बादी का कारण कल से करूंगा, परसों से करूंगा, ये आदत है। क्योंकि इसी आदत के कारण आप पर आपके कामों का प्रेशर बढ़ता गया और आपको अपना काम मुश्किल लगने लगा। बट रियलिटी तो ये है कि आपका काम ना तो आसान था और ना ही मुश्किल, क्योंकि आपने उस काम को अपना 100% कभी दिया ही नहीं। याद रखना, आपके समय को कोई और नहीं, आप ही बर्बाद कर रहे हो, और इसकी कीमत किसी और को नहीं बल्कि आप ही को चुकानी पड़ेगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि 18 साल की 20 साल के लोग सक्सेस हो रहे हैं और आपके अंदर उन लोगों को देखकर आग नहीं लग रही है। आपकी फैमिली की कंडीशन को देखकर आपके अंदर आग नहीं लग रही है, तो बुरा मत मानना। आप दुनिया में सिर्फ सपने देखने के लिए आए हो, उन्हें पूरा करने के लिए नहीं। 11 अप्रैल सन 2011 की बात है। अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन से जा रही थी। रात में करीब 1 बजे कुछ अपराधी लोग ट्रेन के डब्बे में घुसे और अरुणिमा को धमकाते हुए सोने की चेन को खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिसका अरुणिमा ने विरोध किया तो उन अपराधियों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से फेंक दिया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। इसी वक्त दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी, जिससे टकराकर अरुणिमा का बायां पैर कट गया और वो पूरी रात वहां पर चीखती चिल्लाती रही। सुबह गांव के लोगों ने उन्हें बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी। अरुणिमा ने अपनी पैर को गंवाने के बाद भी अपने जुनून को जिंदा रखा, अपने हौसले को जिंदा रखा, और इसी हौसले के कारण, इसी जुनून के कारण, इसी इंसिडेंट के 2 साल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली। अरुणिमा का ये जुनून माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कहानी नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक अटूट विश्वास की दास्तां है, जिसके दम पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बना लिया। डियर फ्रेंड, अरुणिमा जिन हालातों में थी, उन हालातों में लोगों को खड़े होने में सालों लग जाते हैं, और अरुणिमा 4 महीने में ही उठकर खड़ी हो गई। अरुणिमा आपको सिर्फ ये बताना चाहती है कि अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की ठान लो तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती। तो आज से आपकी सफलता के रास्ते में जितनी भी रुकावट है, जितनी भी मुश्किल है, उन सब से बाहर निकलो, और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में।